जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, ये चैप्टर लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक, तो इस चैप्टर से संबंधित आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात 50 VVI MCQ क्वेश्चन इस सेशन के अंतर्गत हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग तैयार हो जाइए और आप सभी के सामने देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी वाज बर्न इन, बताना है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हुआ था बाबू, देख लीजिएगा यहाँ पे 1869 यानी 1869 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, हमें याद करके रखना है। और मेरे प्यारे साथियों, जो यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं, अगर इसका आप सभी को PDF चाहिए तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप सभी को PDF सेंड कर दूंगा। जो इस सेशन में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका PDF अगर चाहिए आप सभी को, तो आप सभी व्हाट्सएप पे यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा और आप अपना नाम भी वहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं आप सभी के नंबर पे ये PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए। सेकेंड क्वेश्चन है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। बताना है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि जो सिविलाइजेशन है किस चीज़ का डेवलपमेंट का स्टेट है। तो बाबू देखिएगा, सिविलाइजेशन में मानव का विकास होता है, यानी कि पीपल का विकास होता है। तो यहाँ पर बाबू हो जाएगा ऑप्शन बी कि सिविलाइजेशन में किसका विकास होता है। तो सिविलाइजेशन में जो मानव यानी कि ह्यूमन होता है, पीपल होते हैं, तो पीपल यानी कि लोगों के जब विकास होता है तो सभ्यता का विकास कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल, यानी कि लोगों के विकास को ही सभ्यता का विकास कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। ठीक है, तो थर्ड नंबर है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। बताना है कि जो भारत की महिमा है, यानी कि जो भारत का वैभवशाली इतिहास रहा है, ग्लोरी जो रहा है, वो इसमें से क्या है? इमूवेबल है कि मूवेबल है कि अनसिविलाइज है कि इग्नोरेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जो सभ्यता है उसकी जो महिमा है वो इमूवेबल है। ग्लोरी यानी कि जो उसका वैभवशाली इतिहास रहा है वो इमूवेबल है, यानी कि उसे हटाया नहीं जा सकता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। तो इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखा जाए। देखिए, कम समय में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और इसका अगर आप सभी को PDF चाहिए तो इस वाले नंबर पे आप सभी व्हाट्सएप कर दीजिए, हाय हेलो करके अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं आप सभी को पहचान भी सकूं और आपको हम यह PDF सेंड कर सकें। ठीक है, तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण। बताना है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन कौन से ईयर में, कौन से ईयर में महात्मा गांधी चंपारण गए थे, हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए थे, याद करके रखना है। महात्मा गांधी चंपारण कब गए थे? तो महात्मा गांधी 1917 में चंपारण गए थे और यहीं से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। और आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये महात्मा गांधी का जीवन का पहला सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह रहा, तो जिससे वहीं से यहाँ से बाबू महात्मा गांधी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, यानी कि महात्मा गांधी बाबू लोगों में लोकप्रिय हो गए। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, 6वां नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी वाज मोर अ। बताना है कि महात्मा गांधी ज्यादा क्या है। महात्मा गांधी ज्यादा क्या है? पॉलिटिशियन है, इकोनॉमिस्ट हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, या स्पिरिचुअल लीडर है, आध्यात्मिक नेता हैं। तो देखिएगा, महात्मा गांधी जो है ना बाबू,
मोर स्पिरिचुअल लीडर है, यानी कि आध्यात्मिक नेता है। ऐसा कहा गया है कि महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता है, अर्थात स्पिरिचुअल लीडर हैं। देख लीजिएगा, स्पिरिचुअल लीडर मीन्स होता है, दैट मीन्स आध्यात्मिक नेता। ठीक है, तो चलो ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, ऑप्शन डी हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, बताना है कि महात्मा गांधी अपने मुख्य हथियार के रूप में किस चीज का प्रयोग किए थे। तो आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, तो क्या किए थे बाबू, स्वॉर्ड, और उसके बाद से न्यूक्लियर वेपन, गन्स, और ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो यहाँ पे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का उपयोग किए थे, यानी यूज किए थे महात्मा गांधी। याद रखना है, महात्मा गांधी मुख्य हथियार के रूप में क्या यूज किए थे, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा याद करके रखना है। महात्मा गांधी उपयोग किए थे सत्य और अहिंसा का। ठीक है बाबू, देखिए ये है तलवार, तलवार, तो तलवार का उपयोग नहीं किए थे। न्यूक्लियर बम का भी, न्यूक्लियर हथियार का भी उपयोग नहीं किए थे, और गन का भी उपयोग नहीं किए थे। महात्मा गांधी उपयोग किसका किए थे, तो सत्य और अहिंसा का उपयोग किए थे। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलो बाबू देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि द माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। बोल रहा है कि जो हमारा दिमाग है एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है, यानी कि ऐसी पक्षी की तरह है जो बिना थके हारे हमेशा काम करते रहती है, और विच ऑलवेज रिमेन्स, जो कि हमेशा रहता है बाबू सेटिस्फाई, अनसेटिस्फाइड, थर्स्टी और हंग्री। तो देखिए हमारे मन जो है ना बाबू, इसको जितना मिलेगा उतना कम रहता है। ठीक है, जैसे आप सभी को अगर नॉर्मल साइकिल मिला है, तो नॉर्मल साइकिल मिला है तो मन करेगा कि रेंजर चलाएं। अगर घर वाला रेंजर खरीद के दे दे तो रेंजर वाला को मन करेगा कि नहीं स्कूटी से जाएं। अब स्कूटी जिसको मिल गया है उसको मन करेगा यार स्कूटी से क्यों जाएं, बहुत धूप लग रहा है, क्यों ना हेलीकॉप्टर मिल जाए। ठीक है ना, तो जिनको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा अब उनको पढ़ने जाने को मन ही नहीं करेगा। यानी कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है बाबू, इसको जितना मिलता है उतना कमी रहता है, यानी कि ये कभी इसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता है, अर्थात हमारा दिमाग अनसेटिस्फाइड होता है, असंतुष्ट होता है। याद करके रखना है, तो द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, यानी कि हाँ दिमाग क्या होता है, तो दिमाग एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है जो कभी बाबू संतुष्ट नहीं होता है, हमेशा उसके पास कमी ही कमी रहता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देख लिया जाए। कह रहा है कि फेरोस वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट, बताना है कि जो फेरोस हैं वो कहाँ के प्राचीन रूलर्स हैं, यानी कि राज करने वाले लोग हैं। रूलर्स मतलब होता है जो राज करता है, वो रूलर्स होता है। ठीक है ना, तो फेरोस वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट, बताना है कि फेरोस थे कौन से पुराने जगह का रूलर्स थे। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है इजिप्ट, ऑप्शन सी है इटली, और ऑप्शन डी है रोम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो फेरोस वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। इजिप्ट में वो शासन किया करते थे, कौन, तो फेरोस इजिप्ट में शासन किया करते थे मेरे प्यारे बच्चों। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिबोन इज एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड मतलब होता है संबंधित। ठीक है ना, तो बताना है कि गिबोन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है फ्रांस, यानी कि फ्रांस, और स्वीडन ऑप्शन बी, इटली ऑप्शन सी है, और अमेरिका है ऑप्शन डी। तो बताना है कि गिबोन किससे संबंधित है, तो गिबोन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इटली से संबंधित है। देख लीजिए कहाँ से संबंधित है, तो इटली से संबंधित है गिबोन।
गिबॉन हो गया कि गिबॉन इज एसोसिएटेड विद इटली। जहां पर बाबू आपको बता दें कि जहां राहुल गांधी का ममहर है, सोनिया गांधी का जहां पे गांव है, वही इटली है बाबू। ठीक, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, वर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज। बताना है कि कौन से लोग छोटे गांव से संतुष्ट थे। अभी देखिए हम लोग के समय में क्या चल रहा है, हम लोग के समय से चल रहा है कि सभी लोग जाके शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एकदम शहर में सब लोग जमीन खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, वहां पे सब लोग सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग गांव से उठ के शहरों की तरफ भग रहे हैं। परंतु जो पुराने टाइम में जो लोग थे वो शहर में नहीं जाना चाहते थे। वो कहते थे शहर में बहुत ज्यादा कचड़े हैं, शहर में बहुत सारी बुराइयां हैं, गांव एकदम स्वच्छ है और गांव में बाबू बुराइयां कम हुआ करती थी। इसलिए हमारे पूर्वज लोग यानी कि आवर एंसेस्टर वर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज। तो कौन संतुष्ट था स्मॉल विलेज से? तो हमारे पूर्वज अर्थात आवर एंसेस्टर्स। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा कि हमारे पूर्वज लोग छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे। ठीक, तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। तो प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। देखिए बलिदान क्या है बाबू, हमारा मुख्य चीज है। देखिए तो देखिए जो ऋषि लोग हैं ना, तो ऋषि लोग जो हैं, तो सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषि, यानी कि हमारे ऋषि लोग का मुख्य बाबू काम क्या है, तो बाबू बलिदान, यानी कि जो भी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को मार दिया करते थे ऋषि लोग। ठीक है, और वो जैसे आजकल देखिएगा, जैसे आजकल साइंटिस्ट हुआ करते हैं, जो आजकल साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो वही सनातन धर्म में ऋषि लोग हुआ करते थे। जो अभी काम साइंटिस्ट करते हैं, नए नए खोज करते हैं, मानव सभ्यता का विकास के लिए कार्य करते हैं, वैसे ही जो ऋषि लोग थे, तो ऋषि लोग मानव सभ्यताओं के विकास के बारे में बात किया करते थे सॉरी, और तरह तरह की खोज किया करते थे। ठीक है ना, तो कौन बाबू, अभी के साइंटिस्ट और पुरातन समय के यानी कि एंशियंट टाइम के ऋषि महर्षि दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, चलिए एक समान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि बोल रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाय। बताना है कि ये जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये बाबा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। कौन लिखे थे बाबू? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो गांधी बाबा द्वारा लिखा गया है, याद करके रखना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आवर एंसेस्टर इंजॉयड। बताना है कि हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज लोग किस चीज में खुश रहा करते थे? तो बाबू देखिएगा, ट्रू होम रूल। किसमें? ट्रू होम रूल, यानी कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड अ ट्रू होम रूल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, याद करके रखना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे देख रहा, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय एंड रोमन राइटर्स। बताना है कि जो पीपल ऑफ यूरोप हैं, यानी कि जो यूरोप के लोग हैं, वो किससे इंस्पायर्ड थे, किससे प्रेरित थे? क्वेश्चन नंबर 15 का बताना है कि जो यहाँ पर देख लीजिएगा कि यूरोप के लोग हैं, पीपल ऑफ यूरोप अर्थात यूरोप के लोग, वो किससे प्रेरित थे? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब हो जाएगा कि यूरोप वाले बाबू ग्रीक सभ्यताओं से वो बाबू इंस्पायर्ड हुआ करते थे। ठीक है, ग्रीक सभ्यता से वे लोग इंस्पायर्ड हुआ करते थे। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। बताना है कि महात्मा गांधी इनमें से कौन सा पाठ को लिखे हैं? द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अ चाइल्ड इज बॉर्न, और भारत इज माय होम। तो आप सभी को पता होगा, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर,
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यही वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इसका राइटर कौन है? तो महात्मा गांधी इसके राइटर हैं, याद रखना है बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर 16 हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। बताना है, बोल रहा है कि सिविलाइजेशन क्या करता है? तो सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। ऑप्शन ए है हाउ टू मेक मनी, यानी कि सिविलाइजेशन क्या बताता है कि कैसे पैसा कमाया जाए। हाउ टू विन द एनिमी, कैसे दुश्मनों से जीता जाए। और द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य के मार्ग को बताता है। और द वे ऑफ लिविंग, और जीने के मार्ग को बताता है। तो सभ्यता क्या बताता है बाबू? तो सभ्यता बताता है बाबू, यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का बताएगा। सभ्यता बताता है द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि मानव के कर्तव्य को बताता है सभ्यता। ठीक है, सभ्यता क्या बताता है? तो सभ्यता मानव के कर्तव्य को बताता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि सभ्यता बताता है मानव के कर्तव्य के बारे में कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये बताता है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, इमेजिनेशन और डिसऑर्डर। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो खुशियां हैं वो दिमागी स्थिति से आता है। ठीक है, कोई कोई लोग होता है उनके पास बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, परंतु वो अपना दिमाग को कंट्रोल किए रहते हैं, तो अपने परेशानी को भी इंजॉय करते हुए चलते हैं, परेशानी में भी खुश रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि सारे के सारे क्या है बाबू? सारा दिमागी स्थिति है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, यानी कि खुशियाँ किस पे निर्भर करती है बाबू? तो खुशियाँ साहब कहाँ से आती है? तो ये मानसिक स्थिति से आती है। देख लीजिएगा, खुशियाँ कहाँ से आती है? तो ये मानसिक स्थिति से आती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पीपल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विद। बताना है कि जो पुराने समय में जो लोग थे वो किससे संतुष्ट थे? तो बाबू टाउन से, सिटी से, मेट्रो सिटी से और विलेजेस से। तो जो पुराने समय के लोग थे किससे संतुष्ट थे? तो वो विलेजेस से, यानी कि गाँव से संतुष्ट हुआ करते थे। याद रखना है कि जो पुराने जमाने के लोग हैं वो गाँव से संतुष्ट हुआ करते थे। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा कि पुराने जमाने के लोग छोटे छोटे गांव में खुश रहते थे, संतुष्ट रहा करते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड। बाबू एंशियंट डेज में, यानी कि पुराने समय में जो साधारण लोग हुआ करते थे वो इंजॉय किया करते थे। तो कौन से? कोर्ट्स रूल, स्लेवरी, ट्रू होम रूल और प्रोस्टिट्यूशन। किस चीज को एंजॉय किया करते थे? तो बाबू देखिएगा ट्रू होम रूल याद करके रखना है कि जो पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे वो ट्रू होम रूल को एंजॉय किया करते थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अरे ऑप्शन सी हो जाएगा 20 नंबर का। ठीक है, अब इस का जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, वो हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। और तब तक अगले वीडियो में आप लोग इसको जाके देख लीजिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय।